अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन आयशा रज़ाक और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आई हूँ, 14 डेज चैलेंज। जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसको अगर आप 14 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो अपनी सेहत में आप हैरत अंगेज चेंजेस खुद नोट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स की। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, आपको पीसीओएस का मसला है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, एक्नी या फिर वेट के इश्यूज का आप सामना कर रहे हैं, तो ये सीड आपकी हेल्थ को काफी बेहतर बना सकता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे सिर्फ 14 दिन तक अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है, इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी कि मेथी दाने का इस्तेमाल किस तरह से आपके हार्मोन्स को बैलेंस करवा सकता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए मेथी दाना को कैसे आपने अपनी रूटीन का पार्ट बनाना है, और 14 डेज को कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे कि विद इन एवरी डे किस तरह से आपकी लाइफ में आपके हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ बेनिफिट से। मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स में फाइटोस्ट्रोजेंस मौजूद होते हैं, सैफोनिन्स मौजूद होते हैं, फाइबर का ये बहुत अच्छा सोर्स है। ये सब चीजें हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में मदद करती हैं। इसके अलावा जो सबसे खास और जरूरी बात है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है जिनको पीसीओएस या मेनोपॉज या इरेगुलर पीरियड से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे आपकी इंसुलिन स्ट्रेंथ भी जो है वो बेहतर होती है, सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में मदद देती हैं। आपकी ओवरऑल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है। वन बाय वन बेनिफिट्स की बात करें तो ये फीमेल हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत ही कारआमद चीज है। इससे आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स के साथ साथ जो मेल हार्मोन्स है जैसे कि एंड्रोजन्स, इसमें टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं, ये भी इससे रेगुलेट होते हैं। आप में पीसीओएस जो है उसको कम होने में, उसको ट्रीट होने में मदद मिलती है। मेथी दाना लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के साथ साथ इससे आपका जो एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर होने में मदद मिलती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से आपकी एक्नी और हेयर फॉल में भी कमी आती है अगर आप मेथी दाना को जिस तरह से मैं आपको आगे जाके बताऊंगी उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है इसका इस्तेमाल, जिससे आपके पीरियड्स जो हैं अगर वो इरेगुलर हैं, उसका फ्लो ठीक नहीं है, आपके मिसिंग पीरियड है, तो वो सारी चीजें जो है रेगुलेट होती है, उनमें बेहतरी आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस या सेंसिटिविटी की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है। ये डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, आपके वेट लॉस में भी मदद करता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि पीसीओएस में हमारा वेट भी बहुत गेन हो जाता है। पीसीओएस की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, एक टाइप में वेट गेन होता है और एक में आपका लूज भी हो सकता है, तो इससे वेट कंट्रोल में मदद मिलती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए मिल्क सप्लाई भी इसके इस्तेमाल से बढ़ती है। लेकिन मैं अगेन कह रही हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल उस तरह से करना जैसे मैं आपको बताऊं, खुद से चीजों को इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं करना। अब बात कर लेते हैं मेथी दाना को कैसे यूज करें। तो उसको यूज करने के डिफरेंट वेज है। सबसे पहली चीज है सॉफ्ट वाटर, यानी कि आपने क्या करना है, 1 टीस्पून मेथी दाना को आधे कप पानी में रात भर भिगो के रख देना और सुबह उठते साथ उसको अपने खाली पेट छान कर पी लेना। इससे क्या होगा, एक तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपकी शुगर लेवल जो है वो रेगुलेट होंगी और डाइजेशन भी इंप्रूव होगी। इसके साथ साथ लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी बेहतर होगा। इन सारी चीजों से अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस होने में मदद मिलती है। सुबह खाली पेट पीना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, इससे आपके पूरे दिन की जो हार्मोनल हेल्थ है उसको बेहतरी होने में मदद मिलेगी। अब कौन से लोग इसको स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं, तो ये पीसीओएस, एक्नी, वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सारी कंडीशंस के लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी है। और अगर आपका ब्लड शुगर का मसला है, आपकी शुगर लो रहती है, तो फिर आपने इस सीड को इस्तेमाल नहीं करना और इस्तेमाल से पहले एक बार अपने डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर करना है। सेकंड चीज, मेथी दाना की आप हर्बल टी बना सकते हैं। हर्बल टी के लिए आप सिंपली सिर्फ मेथी दाना टी भी बना सकते हैं या फिर इसको बाकी हर्ब्स जैसे कि सौंफ और अजवाइन के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। एक एक चम्मच आपने तीनों चीजों का लेना है। 2 कप पानी में 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल करना है, देन स्टेन करके आपने इसको रोजाना सुबह शाम पीना है। इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा, इससे आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, आपकी ब्लॉटिंग कम होगी, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। अजवाइन जो हमने इसमें डाला है उससे भी डाइजेशन और हार्मोनल फ्लक्चुएशन जो है वो रेगुलेट होती हैं। ओवरऑल आपकी पीरियड्स के जो सिम्टम्स हैं, पीएमएस के सिम्टम्स हैं, वो कंट्रोल होते हैं इससे। ये टी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज का सामना है, जिनको हार्मोनल एक्नी है या पीएमएस से परेशान है।
तो इसको आपने आज से ही जरूर अपनी रूटीन का पार्ट बना लेना। ये तो हो गए 2 वेज, उनको हमने डिटेल में देख लिया। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि आप इसका पाउडर बनाकर अपनी स्मूदीज, अपनी योगर्ट, इस तरह की चीजों में ऐड कर सकते हैं। पाउडर बनाने के लिए सिंपली आपने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। जब थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसका फाइन पाउडर बना लेना है। और इस्तेमाल कितना करना है? 1/4 टी स्पून जो है आपने अपने पाउडर को अपनी स्मूदीज, योगर्ट या ओट मिल में शामिल कर सकते हैं। इस पाउडर मिक्स से क्या होगा? इससे भी आपको वो तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको हर्बल टी या मेथी दाना वाटर से मिल सकते हैं। आपका जो हार्मोन्स हैं वो इसके इस्तेमाल से बैलेंस होंगे। ओवरऑल आपको वो सारे बेनिफिट्स ही मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो डायरेक्टली सीड्स का टेस्ट उनको पसंद नहीं, या डायरेक्टली सीड्स को कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इस तरह से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और लास्ट वे की अगर मैं बात करूं तो आप इसको अपने मील्स में डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। मेथी दाना के पाउडर को या होल सीड्स को आप अपने कोई भी आपने सालन बनाया है उसमें आप इसको डाल सकते हैं। अगर आप आटा गूंद रहे हो तो डो में इसको डाल सकते हैं, अपने सैलड्स में इसको यूज कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ फ्लेवर मिलेगा बल्कि आपकी डिशेस को एक न्यूट्रिशन भी मिलेगी। तो मेथी को अपने मील्स में शामिल करके आप अपने डेली हार्मोन्स को बैलेंस करने वाला बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपनी डाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं और ब्लॉटिंग से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो ये ओवरऑल बात होगी। अब हम 14 डेज को एक सीक्वेंस में देखते हैं कि किस तरह से ये 14 डेज में आपकी हेल्थ में चेंजेस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 5 दिन की अगर हम बात करें तो आपकी इससे पहले तो डाइजेशन बेहतर होना शुरू होगी, ब्लॉटिंग में कमी आएगी, बाउल मूवमेंट जो है उसमें रेगुलरिटी देखने में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ माइल्ड से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि एक आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उससे आपको हेडेक फील हो सकता है, फटीक फील हो सकता है, स्किन ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल चीज है। अगर पहले 5 दिनों में ऐसी कोई भी चीज हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना। अब 6 से 10 डे में क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो वापस से नॉर्मल होगी। पीएमएस के जितने ब्रेकडाउन है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उन ब्रेकआउट्स की, और आपकी ओवरऑल जो मूड है वो भी बैलेंस होगा। शुगर लेवल्स और हार्मोन्स के बैलेंस होने की वजह से मूड स्विंग्स जो है वो भी कम हो सकते हैं। देन 11 to 14 डेज में क्या होगा? आपके जो पीरियड्स हैं अगर इरेगुलर है, इरेगुलरिटी का शिकार है, तो आपका साइकिल जो है थोड़ा रेगुलरिटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपके एनर्जी लेवल राइज हो सकते हैं और दिन भर आपको जो थकावट महसूस होती है वो भी आपको फील नहीं होगी। आपकी स्लीप इवन जो है वो भी बेहतर होगी, क्योंकि समटाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, एंजाइटी का इशू हो जाता है। तो वन बाय वन वो इश्यूज रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों ने मेथी दाना को इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी है या फिर कंप्लीटली अवॉइड करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने मेथी दाना को इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? इस वाई का जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ कि मेथी दाना जो है आपकी यूट्रस कंट्रैक्शन को ट्रिगर कर सकता है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ठीक नहीं, मिसकैरेज के चांसेस होते हैं इससे। तो प्रेगनेंसी में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपकी शुगर ऑलरेडी लो रहती है तो मेथी दाना जो है मजीद आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को लो करवा सकता है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए आपने एहतियात करनी है और ट्राई करें कि आप मेथी दाना को इस्तेमाल ना करें। और अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले रहे हैं तब भी मेथी दाना को आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। अब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की बात करते हैं कि मेथी दाना जो है आपकी मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करता है, लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि इसको इस्तेमाल से पहले आपने अपने डॉक्टर, अपने कंसल्टेंट, अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से एक बार जरूर पूछ लेना है कि आपके लिए ये ठीक है या नहीं। अब हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए आपने क्या रूटीन रखनी है, कैसे इसको अपनी रूटीन का पार्ट बनाना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो सुबह खाली पेट आपने मेथी दाना पानी पियेंगे, आफ्टरनून में आपने हर्बल टी ले लेनी है और मील्स में आपने पाउडर को शामिल करना है। तो इस तरह से तीनों टाइम आपका मेथी दाना जो है रूटीन का पार्ट बन जाएगा। और बाकी इवनिंग में आपने शुगरी चीजों को अवॉइड करना है और डिनर के बाद वॉक जरूर करनी है। तो अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो विद इन 14 डेज आपके जो हार्मोन्स है, आपकी जो हार्मोनल हेल्थ है, आपकी स्किन हेल्थ है, जो एनर्जी लेवल्स है, वो रिकॉर्ड हद तक ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने कभी मेथी दाना ट्राई किया है? अगर ट्राई किया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है आपको कैसा फील हुआ है। आपने अपने एक्सपीरियंसेस भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करने हैं। और अगर आपको पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स या एक्ने का शिकार हैं तो आप अपने पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान के लिए भी मेरे से मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।